अ, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्ग आईसीएस पर। हम क्योंकि करंट अफेयर फ़िलहाल कवर कर रहे हैं और उसके संदर्भ में जो भी चीज़ें हैं उनको हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए या फिर उसके बाद भी जो वैकेंसीज आएंगी उसके अंतर्गत भी हम चीज़ों को जानेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है उसको बाकी हम देखते हुए चीज़ों को चल रहे हैं। तो अगर आज हम सबसे पहला टॉपिक देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया है कि अब क्या होगा, आपदा की पुनर्वास नीति बनेगी। ठीक है, आपदा की पुनर्वास होता क्या है? आपदा का पुनर्वास आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अ, अच्छा, एक बात और, कमेंट बॉक्स में जो भी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ वो पीडीएफ में वहाँ आज हो सकता है दोनों तीनों पीडीएफ अटैच करवा दूंगा। बट अगर किसी को कोई और दिक्कत आ रही है, कल की क्लास में काफ़ी इको थी, मैंने कोशिश की है उसे रिजॉल्व करने की, देखते हैं क्या होता है। तो उसके बारे में भी है। और दूसरा, अगर उसके आइदर भी अगर कुछ दिक्कत या परेशानी है तो आप के माध्यम से कह सकते हैं, या फिर मेरा नंबर 9758676945, इस पे मुझे व्हाट्सअप भी आप अपनी क्वेरी जो है बता सकते हैं। ठीक है, ये बात। तो आपदा बेसिकली अगर हम देखें तो आजकल आप देखते होंगे कि आपदा काफ़ी गंभीर मुद्दा बना हुआ है उत्तराखंड के अंतर्गत। आज भी क्या, काफ़ी समय से अगर देखा जाए तो ये मुद्दा है ही है। अभी क्या कहता है? ठीक है, देखो सवाल जो है वो अभी मैंने यूके ट्रिपल एस सी का जो नया ट्रेंड देखने में मिल रहा है वो बेसिकली, अगर आप करंट अफेयर भी देखोगे तो आप सोच रहे हो कि पिछले एक साल का करंट अफेयर या फिर चीज़ों को हम पढ़ लें। चीज़ें क्या आ रही हैं, कहीं ना कहीं पीछे से लिंक होके आ रही हैं और जिनको हमें पीछे से ही समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं या फिर हम अपनी तैयारी को एक अच्छा आयाम दे सकते हैं, ये बात है। दूसरी बात कि ये जो चीज़ है मैं कराने का जो प्रयास कर रहा हूँ, आने वाले एग्जाम में पता लगेगा कि कितनी कारगर है कितनी नहीं, बट फिर भी स्टिल मैं ये समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको एक होलिस्टिक आपका ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छी चीज़ है। और आपकी जो दिमाग एक जगह रुका हुआ रहता है बेसिकली चीज़ों को पढ़ने में, वो अलग जगह जाएगा और चीज़ों को देखने में आपको एक नया आयाम मिलेगा। ठीक है, तो आपदा प्रभावितों के लिए हमने कहा आपकी पुनर्वास नीति बनेगी। ठीक है, अब ये क्या है, बेसिकली आप ऐसा समझें कि सपोज दैट अगर ये कोई फील्ड है और यहाँ पर क्या आई, आपदा आई। अब ऐसा नहीं है कि आपदा नदी के रूप में ही आएगी, भूकंप के रूप में भी आ सकती है, लैंडस्लाइड के रूप में भी आ सकती है, अतिवृष्टि के रूप में भी आ सकती है, या फिर कोई ग्लेशियर टूट जाए उसके रूप में भी आ सकती है। आपदा मतलब वो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो या देवी आपदा हो उसके अनुसार। ठीक है, अब इससे क्या होगा, कुछ यहाँ पर लोग इस क्षेत्र में रहते होंगे, जाहिर सी बात है वो प्रभावित होंगे, उनकी आजीविका प्रभावित होगी और उन्हें हो सकता है कि वो आपदा अगर विकराल रूप लेती है तो कहीं ना कहीं उन्हें वह स्थान छोड़ना भी पड़ सकता है। ठीक है, अब इस स्थान से जो लोग हटेंगे, इसे ही क्या कहा जाता है, पुनर्वास। पुनर्वास, ठीक है, इसे इन्हें दूसरी जगह पुनः निवास कराया जाएगा, ये बात है। अब अगर हम बात करें पुनर्वास नीति के बारे में, अभी क्या प्रावधान है बेसिकली, पहले तो आप ध्यान रखें क्योंकि हो सकता है एग्जाम में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसके अंतर्गत। अभी एक चीज़ और, ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर अपने। ठीक है, देखो दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी जो हाल की पुनर्वास नीति है हमारे यहाँ 2011 में पुनर्वास नीति आई। ठीक है, 2017 में इसमें संशोधन किया गया था और उसके बाद नई जो पुनर्वास नीति थी वो कब की थी, 2021 की। ठीक है, यानी पहली पुनर्वास नीति हमारे यहाँ कब की है, 2011 की, और उसके बाद कब बनी हमारे यहाँ, 2021 में। ठीक है,
इसमें क्या बेसिकली प्रोविजन थे, क्या बेसिकली इसमें कहा गया था, तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर किसी का क्षति 30 से 70% तक होती है तो उससे 90,000 रुपये प्रोवाइड कराए जाते थे इस आपदा पुनर्वास नीति के तहत। यानी जान माल की अगर कोई क्षति होती है, माल की, जान की नहीं, जान की अलग चीज है, अगर कोई क्षति होती है तो उसके अनुरूप क्या होगा, 90,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर 70% से अधिक क्षति होती है तो उसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। अब ये जो क्राइटेरिया है ये किसके लिए है, मैदानी क्षेत्र के लिए। यदि मैदानी क्षेत्र में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके अनुरूप अगर मुआवजा दिया जाएगा तो वो इतना दिया जाएगा। बट यहीं पर अगर हम पर्वतीय क्षेत्र में देखें, पर्वतीय क्षेत्र में क्या कंडीशन है कि परसेंटेज तो सेम है, बट यहाँ पर यही आंकड़ा 1 लाख यानी 90,000 का 1 लाख हो जाता है और 1 लाख का 2 लाख हो जाता है। ठीक है, ये बात है। यानी अगर पर्वतीय क्षेत्र में 30 से 70% कोई नुकसान होता है तो वहां पर 1 लाख रुपए का प्रोविजन है, और अगर 70% से ज़्यादा नुकसान अगर होता है, नियर अबाउट टू 100% या 90 या 95%, वो क्राइटेरिया होता है किस आधार पर चीज़ों को मापा जाता है, तो वहां पर आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। एक बात। दूसरा, यदि किसी क्षेत्र से यदि किसी क्षेत्र से यदि किसी क्षेत्र से अगर, हाँ, एक चीज और, अगर मृत्यु हो जाती है, अगर मृत्यु हो जाती है तो कितने का प्रोविजन है, 4 लाख रुपए। ठीक है। और अगर किसी को एक स्थान से अगर किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है, यानी दूसरे स्थान पर उसे रीएस्टेब्लिशमेंट करना है, तो तब भी कितनी धनराशि है हमारे यहाँ, 4 लाख। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ये बात हो गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखेंगे लिखा है, अभी तक राहत के मानक तो 90,000, 70% से अधिक आपका 1,80,000, पर्वतीय क्षेत्रों में शिफ्ट होने पर ये, और 74,000 से 2.5 लाख अपंगता होने में। हालांकि अगर कोई डिजेबल हो जाता है या अपंग हो जाता है तो उसमें कितना है, 74,000 से 2.5 लाख रुपए तक भी दिए जाते हैं। दो तीन चीज़ें समझनी है हमें बेसिकली अगर देखा जाए तो। हाल के वर्षों में अगर हम देखें कि अभी आपने देखा 5 अगस्त 2025 कहाँ पर आई, धराली आपदा। धराली आपदा, ठीक है, धराली आपदा। और ये किस में आई, खीर गंगा में। खीर गंगा में, खीर गंगा किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की, भागीरथी। ये उसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे, थराली चमोली में भी आपदा देखने को मिली, पौड़ी में भी देखने को मिली, और आपका टूना गधेरा, चमोली, इसमें भी देखने को मिली। तो ये कुछ ऐसी आपदाएं हैं, बट उसमें जो मेजर आपदा देखने में मिल रही है जिसमें काफ़ी जान माल की क्षति हुई है, वो 5 अगस्त 2025 की आपदा है, जो हम बेसिकली काफ़ी बड़े पैमाने पर इसमें नुकसान हुआ है। ठीक है। अब कुछ ट्रेडिशन के की फैक्ट्स हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। देखो, 2005 में जब राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सुनामी आई थी, तो उससे पहले हमारे यहाँ क्या था कि आपदा प्रबंधन एक्ट नहीं था। तो हमारे यहाँ NDMA, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट, कब का है, 2005 का है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर NDRF, NDRF, नेशनल डिसास्टर रिलीफ फोर्स की गठन जो है वो 2006 का है। इसमें बच्चे कई बार गलती कर सकते हैं कि 2005 ही मार्क है। NDRF का गठन इस एक्ट के अकॉर्डिंग 2006 में किया गया, और NDRF को जो लीड करता है, जो चेयरमैन होता है NDRF NDMA एक्ट के अकॉर्डिंग, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप सोच रहे होंगे इतने एक्ट और इतनी सारी डेटेज कैसे याद करें, तो देखो दोस्तों, यही चीज़ है कि
कहीं ना कहीं चीज़ों को आपको क्या करना होगा कि विजुलाइज करना होगा, और कैसी चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, कैसे उन्हें रिटेन कर सकते हैं। आप जब आपका रिवीजन होगा तो उन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। अब क्या उत्तराखंड में, हाँ सॉरी आजकल लाइट बड़ा दिक्कत कर रही है। चलिए, तो हम यहाँ तक एनडीआरएफ तक बात कर चुके थे। अगर यहाँ पर हम देखें, क्या हमारे उत्तराखंड में भी एक एसडीआरएफ बनी है? एसडीआरएफ ये कब की है? 21 जुलाई 2013 की। ठीक है, एक ही चीज़ है। दूसरा, क्योंकि अक्सर आयोग का देखा जा रहा है कि ये चीज़ें पूछी जा रही है, तो ध्यान रखना आप कि जो 7 फरवरी 2021 की जो आपदा थी वो किसके अंतर्गत आई थी? ऋषि गंगा के। ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है? विष्णु गंगा की। विष्णु गंगा की। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? और विष्णु गंगा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। ठीक है, अलकनंदा की। और यहाँ पर जो एनएचपीसी का एक एनएचपीसी का जो यहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, उसमें काफ़ी तबाही हुई थी और टूट गया था, और जिसके कारण क्या हुआ था कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में आपदा देखने को मिली थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको एक चीज़ पढ़ाऊंगा, ग्लोफ, ग्लेशियर लेक ऑफ बस्ट फ्लड। ठीक है, ग्लेशियर लेक ऑफ बस्ट फ्लड, ग्लोफ पढ़ाऊंगा। हो सकता है आने वाले समय आपसे ग्लोफ भी पूछे, ग्लोफ क्या होता है बेसिकली, तो ये बात भी आपको जानेगी, क्योंकि जो धराली में आपदा है और जो यहाँ पर आपदा है, उसका जो कारण है वो ग्लोफ ही है। ठीक है, तो ग्लोफ क्या होता है, ग्लोफ को कैसे हम समझें, ग्लोफ को कैसे हम जानें, प्लस उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कैसे आपदा में वो सहायक होता है, ग्लेशियर से उसका कैसे संबंध होता है, कैसे ग्लेशियर के जलस्तर को बढ़ा देता है, और वहाँ पर जो टूटे हुए कंकड़ पत्थर हैं वो इकट्ठा हुए होते हैं, कैसे वो टूट जाते हैं, और कैसे फिर उसके बाद वहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो बड़ी विकराल आपदा है वो देखने को मिलती है, और जिसकी परिणति हम 7 फरवरी 2021 को ऋषिगंगा नदी में, या फिर 5 अगस्त 2025 को खीरगंगा नदी में हम देख चुके हैं। तो इस तरीके से हम ग्लोफ को भी जानेंगे कि वास्तव में ग्लोफ होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक अगर हम देखें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इससे देखने से पहले आपको ये देखना चाहिए। ठीक है, तो कई बार हो सकता है आपको चीज़ें याद रहें कि क्या है। ठीक है, ये चीज़ तो ध्यान रखना, अभी जो है वो 71 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ी ट्रेडिशन जानते हैं कि वास्तव में है क्या। देखो, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत के बारे में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, जो विभिन्न श्रेणियों में सिनेमाई उपलब्धियों में उत्कृष्टता को सम्मानित करता है। और कब से शुरुआत की गई है? 1954 से। ठीक है, 1954 से इसकी विशाल सांस्कृतिक विविधता, सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करने और जश्न मनाने के लिए मंच के लिए कार्य करता है। इसे आप पढ़ लेंगे खुद से। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट कार्य को मान्य देता है, जिसमें अभिनय मतलब एक्टिंग, निर्देशन यानी डायरेक्शन, और म्यूजिक या फिर प्रोडक्शन, या फिर आपका अगर हम देखें अन्य प्रमुख क्षेत्रों के लिए ये दिए जाते हैं। और कई सारी कैटेगरी हैं, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, निर्देशन, अभिनेता और अभिनेत्री, छायांकन, पटकथा स्टोरी किसकी है, और म्यूजिक डायरेक्शन किसका अच्छा है। तो इस ये कुछ क्षेत्र हैं जिसमें ये सब चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, और इन पुरस्कारों का उद्देश्य फिल्म को उजागर करना, जो कि भारतीय सिनेमा और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये पुरस्कार मुख्य धारा फिल्मों और क्षेत्रीय सिनेमा मान्यता देने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, और भारत की विविध भाषाओं और परंपराओं की कहानी कहने की विविधता को जश्न मनाते हैं। बेसिकली आप अगर देखेंगे, सिनेमा का हमारे भारत के इतिहास में काफ़ी पुराना संबंध रहा है। जैसे जैसे समय बीता, और समय बीतने के साथ ही अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सिनेमा ने तत्कालीन समय में जो भी उस समय की परिस्थितियां थी, सिनेमा ने उन्हें अच्छी तरीके से उजागर करने का कार्य किया है, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे।
समय काल जैसे जैसे बीता 1954 में अलग प्रकार की मूवीज बनी, 70s में अलग बनी, 90s में अलग बनी, 2000 में अलग बनी, और आज 2025 में अगर हम देखें तो अलग प्रकार की मूवीज बनने में आ रही हैं, और वो उस समय के तत्कालीन समाज के परिप्रेक्ष्य को या फिर उनकी क्या विचारधारा है उसको व्यक्त करने का भी एक माध्यम बनता है सिनेमा कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि किस किस को पुरस्कार सम्मान मिला, तो ध्यान रखना है आपको, ये तीन चेहरे आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, विक्रांत मैसी और ये आपका रानी मुखर्जी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? शाहरुख खान और आपका विक्रांत मैसी को। विक्रांत मैसी आप पता है 12th फेल एक मूवी है उसके लिए है, और इन्हें जवान के लिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर अगर फिल्म की बात करें हम, तो 12वीं फेल को मिला है, 12th फेल। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, और अगर लोकप्रिय अगर हम फीचर्स किसके अच्छे थे, वो 12th फेल है। और लोकप्रिय फिल्म की अगर हम बात करें तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की अगर हम बात करें तो वो क्या है? कटहल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री। सर्वश्रेष्ठ अगर हम निर्देशन की बात करें तो द केरला स्टोरी के लिए सुदीप्तो सेन को मिला है। अगर हम आपका गायक की बात करें तो एस रोहित प्रसन्नता फिल्म बेबी के लिए मिला है पार्श्व गायिका। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाले आपको ध्यान रखने हैं। और अगर इससे रानी मुखर्जी को किस मूवी के लिए मिला है? फिल्म कौन सी है इनकी? मिस्टर चैटर्जी, मिसिज चैटर्जी वर्सेस मिसिज नॉर्वे। मिसिज चैटर्जी वर्सेस मिसिज नॉर्वे के लिए, मिस्टर चैटर्जी वर्सेस मिसिज नॉर्वे के लिए इनके इसे मिला है। और इन्हें किसके लिए मिला है? 12th फेल के लिए। और इन महाशय को किसके लिए मिला है? जवान मूवी के लिए, जवान फिल्म के लिए। ठीक है, कई बार होता क्या है कि अगर आप देखेंगे चीज़ों को कि कहीं ना कहीं और रॉकी एंड रोनी की प्रेम कहानी का जो डायरेक्टर हैं वो करण जौहर हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। बट फिर भी अब होता क्या है, कई बार अगर हम देखते हैं कि सवाल को जैसे हमने देखा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1954 से। और 1954 अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण ईयर है। जैसे पद्म पुरस्कार हो गए आपके, अगर हम देखें तो अ, ये आपके साहित्य अकेडमी पुरस्कार की अगर हम बात करें, कई सारे जो अवार्ड और कई सारी शुरुआत है वो 1954 से ही मानी जाती हैं। ये बात आपको भी थोड़ा ध्यान रखनी है। अगर कभी तुक्का लगाना हो नियरेस्ट में तो 1954 पे ही आप जाएंगे। उस समय की चीज़ों को अगर आप लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, तो ये चीज़ है। और ये 71वें मिले हैं, ध्यान रखना है आपको, 71 में। और 2023 के लिए मिले हैं, अभी 2024 के नामों की घोषणा नहीं हुई है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और एक्टर आप ध्यान रखना है कि ये हैं। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अगर हम बात करें तो केरल स्टोरी के लिए है। अगर फीचर फिल्म की बात करें तो 12th फेल है, मैंने बताया। हिंदी फिल्म की बात करें तो कटहल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री के लिए है। और आपका अगर लोकप्रिय फिल्म की बात करें, रॉकी और रोनी की प्रेम कहानी के लिए बेसिकली दिया गया है। तो ये चीज़ हमने बेसिकली दो टॉपिक्स देखे, आपदा पुनर्वास नीति देखी, और पुनर्वास नीति के बारे में ही हमें क्या क्या कुछ मेन प्रोविजन है उनको देखा, और साथ ही हमने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देखे। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को क्या करना है, मैं एक ही पीडीएफ में चीज़ों को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये चलिए ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। हमने दो चीज़ें देखी, आपदा पुनर्वास नीति, उसके बारे में हमने सिर्फ पुनर्वास नीति ही नहीं देखी, उसके बारे में हमने कई सारी ही जानकारी दी। एनडीआरएफ हो, एनडीएमए एक्ट हो, या एसडीआरएफ हो, या फिर ऋषिगंगा में हो, ग्लोव हो, क्या क्या चीज़ें हैं बेसिकली उस चीज़ को हमने जाना और समझा। और उसके बाद हमने देखा कि 71वां जो आपका फिल्म पुरस्कार है वो क्या है, उसके बारे में हमने बेसिक जाना, एक ओवरव्यू लिया, उसका थोड़ा सा ट्रेडिशन जाना। और इसके साथ ही हमने आज की क्लास को हम अपनी वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।